हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक, अभी तक हम लोग ने 2-3 क्लास किया है इस चैप्टर को और तीनों क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक, बहुत मजा आ रहा था। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सिर्फ 2 टाइप के रिएक्शन अभी तक पढ़े हैं। कौन कौन से है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग बाकी के बचे हुए टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टोटल हम लोग को कितने टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं? 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक, कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, ये हमारे कुछ 5 टाइप के रिएक्शन है, जिसमें से हम लोग 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए, जो हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है? हम लोग कैसे समझ रहे थे किसी भी रिएक्शन को? पहले जो रिएक्शन का नाम है हम लोग को उसी से पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव वन बाय अनदर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव वन बाय अनदर। ठीक, रिमूव 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड। ठीक, और एक थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया। थर्ड पर्सन आके क्या बोला कि फॉर एग्जाम्पल 2 बेस्ट फ्रेंड है ए और बी। ठीक, और ये जो थर्ड पर्सन है ये है सी। ठीक, ये थर्ड पर्सन आके आया क्लास में और क्या बोला, क्या सोचा, ये जो बी है ये बहुत अच्छा है नेचर का। हम चाहते हैं कि ये बी वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड बना रहे। तो ये क्या करेगा? ये सी, अगर बी का बेस्ट फ्रेंड बनना है तो क्या करेगा ये सी? इन दोनों की फ्रेंडशिप ब्रेक कर देगा। ठीक, इन दोनों की जब तक फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं होगी, बी सी के साथ कैसे फ्रेंड बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ए बी, और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आया सी। वो क्या सोच रहा है कि हमको तो बी का बेस्ट फ्रेंड बनना और हमको बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए इस ए को हटाना होगा। ठीक, तो वो क्या करेगा? बी के साथ बॉन्डिंग बना के ए को अलग छोड़ देगा। ठीक, ए के बी और सी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे और ए को साइड कर देंगे, मतलब ए को अपने फ्रेंड ग्रुप से निकाल देंगे। ठीक, तो ये ही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होता है? रिमूव वन बाय अनदर। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बी है वो ए को रिमूव करके उसके जगह पे किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया? सी को। ठीक, क्या हो रहा है? रिमूव वन बाय अनदर, मतलब
यहाँ पे बी क्या किया, ए को रिमूव करके सी को अपना फ्रेंड बना लिया। ठीक, चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, अरे डेफिनेशन क्या होगा, दोज reactions in which one is getting displaced by another, ठीक, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस क्या करे, दूसरे सब्सटेंस को ब्रेक करके उसके साथ बॉन्डिंग बना ले, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ए एंड बी है और एक यहाँ पे सी आ गया। रिएक्शन के बाद क्या होगा, बी एंड सी बॉन्डिंग बना लेंगे और ए को अलग छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी क्या कर रहा है, ए को रिमूव करके उसके जगह पे आ रहा है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, एक को हटा के उसके जगह पे आना। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी में ए को हटा के बी के साथ सी आ गया। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है, आयरन Fe। ठीक, और इसका रिएक्शन हम करा दें, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करके उसके जगह पे आ जाएगा। ठीक, क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करके उसके जगह पे आ जाएगा। तो कॉपर को अगर रिमूव करेगा तो कॉपर की जगह कौन आ रहा है, Fe। बाकी का सब सेम टू सेम और कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, दूसरे को रिमूव करके उसके जगह पे ऐड हो जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे, Fe आया, कॉपर को रिमूव कर दिया और उसके जगह पे खुद आके बैठ गया। ठीक, तो यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या ले लें हम लोग, लेड ले लें, लेड यानी Pb। क्या ले लें, Pb। और क्या ले लें, कॉपर क्लोराइड। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेड है हमारा, ये कॉपर को रिमूव कर देगा, कॉपर को अलग कर दिया। ठीक, और कॉपर की जगह पे आके खुद बैठ गया। तो कॉपर की जगह पे कौन आ गया, PbCl2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस दूसरे को रिमूव करके उसके जगह पे आ जा रहा है। ठीक, इसलिए इस प्रोसेस को, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, लेकिन जो हम लोग सेकेंड टाइप का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें ये तो सिंगल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक को रिमूव कर रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग दूसरा फोर्थ टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होगा, उसमें दो ग्रुप एक्सचेंज होंगे। चलिए समझते हैं। जो फोर्थ है हमारा, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो वहां पे एक जगह सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो डबल का मतलब क्या हो गया, दो जगह या दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वहां पे क्या हो रहा था, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था।
ठीक, वहां पे सिर्फ एक फ्रेंड ग्रुप था। ठीक, वहां पे कितना था, सिर्फ एक फ्रेंड ग्रुप था और एक अकेला पर्सन था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, समझ लीजिए दो ग्रुप है, दो बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, ए बी और सी डी। इन दोनों का किसी वजह से फाइट हो गया, इन दोनों का किसी वजह से फाइट हो गया। ठीक, दोनों ग्रुप में लड़ाई हो गई, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर सबको तो फ्रेंड बनाना है, तो क्या करेगा, ए सी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और बी डी के साथ। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए किसके साथ रिप्लेस हो गया, सी के साथ, और बी किसके साथ रिप्लेस हो गया, डी के साथ। मतलब यहाँ पे एक बार इसका एक्सचेंज हो रहा है और एक बार इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने बार हो रहा है, दो बार, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दो बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप था, दोनों बेस्ट फ्रेंड में क्या हुआ, लड़ाई। लड़ाई होने के बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड का जो ग्रुप था वो टूट गया। ठीक, टूटने के बाद हर एक को फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, सब क्या किए, एक दूसरे से फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद दूसरे को पकड़ के फ्रेंडशिप कर लिए। ठीक, तो ए किसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, सी के साथ, और बी किसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, डी के साथ। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग क्या ले लें, सोडियम क्लोराइड, अरे सोडियम सल्फेट ले लें। क्या करें, सोडियम सल्फेट ले लें और क्या ले लें, बेरियम क्लोराइड। ठीक, अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएं, ठीक, देखिए तो यहाँ पे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ये दोनों ग्रुप में किसी वजह से फाइट हुआ, फिर क्या होगा, रीअसेंबलिंग होगी। ठीक, तो क्या करेगा, फिर आगे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और क्या होगा, बेरियम सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक, यही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ चला गया, और सल्फेट किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग ग्रुप में ब्रेक होने के बाद आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक, एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका ग्रुप इसके साथ चला गया, इसका ग्रुप इसके साथ चला आया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि क्या हो, जो रिएक्टेंट है उनके आयंस के बीच में एक्सचेंज हो। ठीक, उसको, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, सिर्फ एक जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो हमारा फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक, और इस टाइप के रिएक्शन में एक साथ क्या चीजें चलती हैं, दो चीज चलती हैं। पहला क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये टाइप के रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब
ये दोनों फंक्शन साथ साथ में चलेगा तभी हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जाके बी के साथ पेयरिंग कर लिया और ए अलग हो गया। बहुत लोग कहेंगे ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के टर्म में ये आ रहा है, ठीक। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के पास से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ए से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ए का क्या हो रहा है हमारा, ए गेट रिडक्टेड, गेट रिड्यूस्ड, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बी के पास जाके अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अगर हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जहां से या जिस भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे रिड्यूस्ड, ठीक। और जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। वो सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। जहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे हम लोग समझते हैं, दोज सब्सटेंस which lose the oxygen is called reduced. Reduced substance. ठीक, ऐसे सब्सटेंस, जैसे रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन को देखेंगे तो वहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम होना, ठीक। अगर कोई सब्सटेंस है ऐसे और ये यहाँ पे ऐसे हो गया, क्या मतलब क्या हुआ कि इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को ये रिमूव कर दिया अपने पास से, मतलब कि इसके पास से ऑक्सीजन चला गया। तो इस सब्सटेंस क्या हुआ, इस सब्सटेंस का क्या हुआ, रिडक्शन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन। लेकिन जो सब्सटेंस के पास से ऑक्सीजन रिमूव होता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक। सेम इसका अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक। दोज सब्सटेंस in
इन विच क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एलिमेंट है बी और यहाँ पे क्या आ गया, बी के पास ऐड हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऐड होते ही जिस सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ठीक, ये है पूरा हमारा फिफ्थ टाइप का रिएक्शन। ठीक, इस टाइप के रिएक्शन में दो प्रोसेस साथ में चलते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। जिसके पास से ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस, और जिसके पास जाके ऐड हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे क्या हम रिएक्शन देखें यहाँ पे। ठीक, अगर हम रिएक्शन देखें ये वाली, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारा H2O फॉर्म हो रहा है और कॉपर। ठीक, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिए, वाटर और कॉपर। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर आपसे पूछे कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है या कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाँ, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या आंसर होगा, यस। ठीक, ऑक्सीजन अगर हमारा प्रेजेंट है तो क्या देखेंगे, कॉपर के पास से ऑक्सीजन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास। अगर हम पूछे कि क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यस। क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या वाटर के पास जाके, क्या हाइड्रोजन के पास जाके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाँ यस हो रहा है। मतलब कि ये तीनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हुआ। इसका मतलब ये कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ये तीन क्वेश्चन हम पहले पूछेंगे। अगर ये तीनों फुलफिल हो गया तब तो वो सीधा सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। और अगर ये तीनों फुलफिल नहीं हुआ फिर बाकी हम जो हमारे बाकी के चार टाइप के रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उस पे जाएंगे। ठीक, अगर हम आपको कोई भी रिएक्शन दे दिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन दे दिए और हम आपसे पूछे कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो आप उसमें से सबसे पहले कौन सा टाइप चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। मतलब कि एक जगह से ऑक्सीजन का रिमूवल हो और दूसरे जगह पे ऑक्सीजन का एडिशन हो। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया तो ठीक ठीक, हमें तो आगे कुछ चेक करना ही नहीं है। लेकिन इन द केस अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, हम फिर बाकी के चार टाइप के रिएक्शन को अपने चेक करेंगे कि ये इसमें से कौन सा क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रहा है। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हमारा क्लोरीन होता तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन होता? क्या इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते? फिर
क्या इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहते रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन का बात ही हम लोग क्यों करेंगे? तब ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, होप दैट आप लोगों को पांचों टाइप का रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट है किसी भी टाइप के रिएक्शन में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे आप लोग के डाउट को। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का है। हाँ, आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग को सही में समझ में आया कि नहीं, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the reaction are incorrect। हमें सही नहीं बताना, हमें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक, हमें रिएक्शन क्या दिया हुआ है? 2PbO solid plus CS gives 2Pb plus CO2। ये जो ब्रैकेट में S, G और L लिखा होता है, ये हमारा क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर बताता है। S है, L है और G है। ठीक, तो S है तो मतलब ये सब्सटेंस क्या है? हमारा सॉलिड है। L है तो लिक्विड है, या G है तो गैस है। हम लोग ये इसलिए लिखते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग कि कौन से सब्सटेंस को हम लोग कौन से स्टेट में लिए हैं। ठीक, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ये हम लोग लिए हैं सॉलिड स्टेट में, इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर दिए? ब्रैकेट लगा के S लिख दिए। ये भी हम क्या लिए? सॉलिड स्टेट में, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट लगा के S लिख दिए, और ये हमारा गैस है। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या है कि ये सब बताता है कि जो रिएक्शन में सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में हम लिए हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्वेश्चन के क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक, थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। और फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सॉरी, लेड ऑक्साइड is getting reduced। ठीक, और हमसे क्या दिया हुआ है? ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है? A and
बी। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए एंड सी। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ए बी एंड सी। और फोर्थ ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, ऑल। मतलब कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला हमसे क्या पूछ रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, रिड्यूस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अगर हम देखें तो क्या, सॉरी, ये तो हमारा लेड ऑक्साइड है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक, तो क्या यहाँ पे लेड रिड्यूस्ड हो गया है, नहीं। यहाँ पे जो सब्सटेंस हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन रिमूव करें उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेड नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेड नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, लेड ऑक्साइड दे रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे रिड्यूसिंग कौन हुआ, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो लेड ऑक्साइड है ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ये सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये वाला सब्सटेंस हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, क्यों गलत है, क्योंकि हमसे बोल रहे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे लेड गेटिंग रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड नहीं रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक, फिर हमसे सेकंड, हमसे क्या पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, नहीं। जब ऑक्सीजन रिमूव ही नहीं हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन किस चीज का। ठीक, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। चलिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इसमें क्या लिखा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, ऑक्सीडाइज होने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है। क्या यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यस। यहाँ पे कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब सी और डी तो हमारा सही है और बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट। तो ए और बी हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, बाकी ये सब तो गलत है ही। होप दैट आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने एनसीईआरटी का। अच्छा, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन वगैरह छोड़ दीजिए, ये तो ऑप्शन हम लोग समझ के कर ही लिए हैं। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन में हम पूछे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो आप लोग क्या बताएंगे। ठीक, PbO ले लें। ठीक, हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। ठीक, अगर PbO ले लें तो इसमें से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब यहां पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन। या फिर ये हमारा क्या हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक, अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखें, ठीक, तो कार्बन का यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ यही दो चीजें हो रही हैं। कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और पीबीओ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, बस यही दो चीज आपसे पूछ रहा था, लेकिन होता है ना कान को घुमा के पकड़ना, तो वो सीधा कान पकड़ने के बजाय कान घुमा के पकड़ रहा था। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आया, 4-5 लंबे लंबे ऑप्शंस दे दिए, क्या करना है, सिंपली कोई ऑप्शन मत देखिए, बंद ढक लीजिए, फिर आप रिएक्शन को देखिए और रिएक्शन में आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करिए कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ठीक, साइड में लिख लिया कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, पीबीओ। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। इसको लिखने के बाद फिर आप ऑप्शंस पे जाइए। ठीक, फिर आप देखिए कि आपके सॉल्व किए हुए ऑप्शन आंसर में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा नहीं, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, अगर ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन देख के 4-5 ऑप्शन देखेंगे तो सर तो ऐसे ही घूम जाएगा कि कैसे होगा। ठीक, तो बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, अपना रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से आप अपना खुद का पहले आंसर फाइंड आउट करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद आप फिर ऑप्शंस पे आइए कि ऑप्शंस में हमको क्या करना है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इससे इजी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 plus 2Al gives हम 2Al2O3 plus 2Fe। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन से टाइप का रिएक्शन है। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डीकम्पोजिशन, और चौथा हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हमसे पूछ रहा है ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। चलिए बताइए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है और एक यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे Al क्या कर रहा है, आयरन को रिमूव करके उसके जगह पे आ गया। ठीक, एल्युमिनियम क्या किया, आयरन को रिमूव कर दिया, आयरन को रिमूव करके खुद उसके जगह पे आ गया। ठीक, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को रिप्लेस कर रहा है कि तुम जाओ, तुम अलग हो जाओ, हम तो ऑक्सीजन के साथ रहेंगे। ठीक, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ आयरन को रिमूव कर रहा है। ठीक, रिमूव करके खुद उसके जगह पे आ गया, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सिर्फ यही दो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, टेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया नहीं है।
चलिए यहाँ पे तो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग ने 2-3 चीज होते हुए देखा। ठीक, कि कहीं पे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, कहीं पे हीट एब्सॉर्ब हो रही है। उस बेसिस पे हम लोग क्या देख रहे थे, एक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, इसको हीट देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव हीट। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हम लोग को एक्सटर्नली हीट देना पड़े, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे सनलाइट के फॉर्म में हो, या फिर डायरेक्ट लाइट के फॉर्म में। ठीक, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, ठीक, मतलब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें रिएक्शन होने के लिए, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जो हीट प्रोवाइड करे, दे दोज रिएक्शन which gives energy, which give heat। ऐसे रिएक्शन जो हीट हमें दे रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में, वो क्या होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, जैसे कि कल हम लोग ने क्या देखा था, 2 रिएक्शन हम लोग कल पढ़ रहे थे, एंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का। ठीक है, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें, ठीक, तो हम क्या ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या करें, सनलाइट दें, सनलाइट। ठीक, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग। ठीक, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को देखें, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट के सामने रखेंगे तो वो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। मतलब कि इस ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें लाइट देना पड़ रहा है, वो कौन से रिएक्शन होंगे हमारे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग हीट दे रहे हैं, वो सनलाइट के फॉर्म में है। ठीक, तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन में जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक में। ठीक, एक्सोथर्मिक का हम लोग कल क्या एग्जाम्पल देख रहे थे, जैसे कि हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसमें हम क्या करें, वाटर ऐड कर दें, तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक, अगर ये रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कहीं हीट नहीं दे रहे हैं, इस रिएक्शन में हीट कहीं नहीं दे रहे हैं, हीट उल्टा हमें रिएक्शन होने के बाद मिल रहा है। ठीक, जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे और बिकर को अगर टच करेंगे तो हमें हीट फील होगा। ठीक, बिकर हमें गर्म फील होगा टच करने पे। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिलता है एज अ प्रोडक्ट, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, तीसरा टाइप का रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। रिएक्शन in which precipitate is formed, precipitate is formed। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो हमारा
क्या बता रहे थे हम, हाँ प्रेसिपिटेट क्या बता रहे थे हम। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक। एक अलग सा रेसिड्यू बचा होता है रिएक्शन होने के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन होने के कंप्लीट होने के बाद ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट जो कि हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। क्या ले लें, सोडियम क्लोराइड, अरे सॉरी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक। बेरियम क्लोराइड, हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक। अगर हम देखें इस टाइप को, अगर इन दोनों का हम रिएक्शन कराएं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, तो रिएक्शन होने के बाद जो हमारा टेस्ट ट्यूब होगा, तो टेस्ट ट्यूब में कुछ अनडिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल हमें मिलेगा, ठीक। वो अनडिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। होप दैट आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत चीजें आज के क्लास में हम लोग ने सीखा, ठीक। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा क्लास, मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।